कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक नंबर का प्ले बॉय था, क्योंकि उसका एक ही वक्त पर 5 से भी ज्यादा लड़कियों से अफेयर चल रहा था। फिलहाल वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो भोली भाली लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है, जो कि इस बात से अनजान थी कि मिन उससे मिलने वाली हर लड़की को सेम यही बात बोलता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से जानता था। वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो अपनी दादी से बात कर रहा हो, और इस तरह वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को बेवकूफ बना देता है। अब कॉल काटने के बाद वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा इंटीमेट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मिन बोर हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे काम के लिए कहीं जाना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से पैसे निकालकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर जाने से पहले एक कॉन्ट्रासेप्टिव अपनी जेब में रख लेता है। उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर मिन दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन जब अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड का कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि शायद घर पर कोई नहीं है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मिन को ये देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपनी लस्ट के चलते रिस्क लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक सिडक्टिव ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कोई एडल्ट परफॉर्मेंस करने वाली है, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को मौका मिलता है वो मिन पर एक बेसबॉल बैट से हमला करके उसको बेहोश कर देती है। इसके बाद जब मिन को होश आता है तो वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है, जहाँ पर सिर्फ अंडरवेयर को छोड़कर उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। कंफ्यूज्ड हालत में वो अंडरवेयर की पॉकेट में हाथ डालकर अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसकी पॉकेट में एक इंट्रासेप्टिव और एक फोटो थी जिसमें उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक साथ थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती थी और कुछ दिन पहले वो सब लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे को अपनी कुछ महीने से चल रही रिलेशनशिप के बारे में सरप्राइज देने के लिए मिली थी। वो सभी गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड को अपने सपनों का राजकुमार समझ रही थी, लेकिन फोटो में देखने पर उनको पता चलता है कि वो सभी एक ही लड़के को डेट कर रही हैं। इसके बाद उन सब ने मिन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया था। अब मिन फ्रस्ट्रेशन में कूदकर अपनी चारों गर्लफ्रेंड्स की ग्रुप फोटो को पैरों से कुचल देता है और आधे घंटे तक इस रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलता। अब वो इतना थक चुका था कि उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके कारण वो रेत को ही पानी समझकर खाने लगता है। तभी वहाँ एक आदिवासी औरतों का ग्रुप उसके पास आता है। उस ग्रुप की लीडर का नाम टालिया था। वो जिस तरह से मिन को घूर रही थी उससे मिन को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर टालिया के मुंह पर लगा कपड़ा उतार देता है, जिससे आदिवासी ग्रुप की एक औरत मिन को भाला मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो आदिवासी औरतें मिन को बांधकर उनके गांव में ले जाती हैं। वो आदिवासी औरतें एक कबीले से थी जिसका नाम हालीबा था, चूँकि एक ऐसा यूनिक ग्रुप था जिसमें सिर्फ लेडीज का ही राज चलता था, जहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर आदमियों का काम सिर्फ लेडीज की सेवा करना और उन्हें खुश करना होता था। कुछ खास मौकों पर तो वहाँ के आदमियों को एक पौष्टिक आहार के तौर पर भी खाया जाता था। अब गांव के रास्ते में मिन एक डोली नाम की बच्ची से मिलता है, जो उसे पानी पिलाने का नाटक करती है और सारा पानी नीचे जमीन पर गिराकर मिन का मजाक उड़ाती है। यहाँ पर मिन देखता है कि डॉली ने एक ह्यूमन पेट भी रखा हुआ है जो उसके इशारों पर नाचता था। ज्यादातर वो उसके कुत्ते की तरह उसके साथ ही रहता था। गांव में पहुँचने पर मिन को बाकी गुलाम आदमियों के जैसे छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। मिन अब उसी पिंजरे में जानवरों की तरह फंस चुका था, लेकिन कुछ दिन बाद दोपहर में एक जैंग नाम का आदमी उसके पास आता है, जो कि वहाँ पर मौजूद दूसरे आदमियों से ज्यादा सिविलाइज लग रहा था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि उस डेजर्ट में साइंटिस्ट की टीम के साथ रिसर्च के लिए आया था। वो सभी साइंटिस्ट हालीबू औरतों के हाथों पकड़कर मारे गए थे, लेकिन जैंग वहाँ जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि उसे कबीले की प्रीस्ट हीला द्वारा खरीद लिया गया था। जैंग मिन को बताता है कि रात को वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें कुछ चुनिंदा आदमियों की बलि दी जाएगी। रात होने पर जब हालीबा औरतें मिन को लेकर जाने के लिए आती हैं, तो मिन पागलों जैसा चेहरा बनाने लगता है जिससे कि उसे बलि के लिए ना चुना जा सके और उसकी जान बच जाए। लेकिन वो औरतें उसकी इन चालों से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी, इसलिए उसको दूसरे आदमियों के साथ स्टेज तक घसीट कर ले जाया जाता है। इस कबीले की प्रीस्ट हिला एक खंजर की मदद से आदमियों के गुप्तांग को काटने से पहले ट्रेडिशनल फोक टेल पर डांस करती है। तभी वहाँ पर मौजूद आदमियों को पता चलता है कि सैक्रिफाइस का मतलब उन्हें जान से मारना नहीं बल्कि उन्हें नपुंसक बनाना है। ये देखकर मिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं हिला आदमियों के गुप्तांग को काटने लगती है। अब उनके कबीले की परंपरा के अनुसार इस तरह के आदमी को क्वीन के एस्कॉर्ट होना चाहिए,
मिन इसी वजह से बच जाता है। रात को उसे क्वीन को खुश करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए उसे जबरदस्ती तालिया के रूम में भेज दिया गया था। मिन तालिया के इंटीमेट कलेक्शन में से अपनी पसंद का एक एडल्ट टॉय चूज कर सकता था। अब इतने दिनों तक कई सारी मुश्किलें सहने के बाद मिन पहली बार किसी काम के लिए एक्साइटेड हुआ था, लेकिन उसकी यही एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो एडल्ट टॉय तालिया के लिए नहीं बल्कि मिन के लिए ही थे। अगले दिन मिन मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी रोमांस वाली रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जैंग को उसे देखकर हमदर्दी होती है। वो मिन को अपनी मालकिन हिला के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। जब हिला उसका फ्यूचर देखती है तो वो उसे बताती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर तालिया को प्रेग्नेंट नहीं कर सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम तालिया को प्रेग्नेंट करने में सक्सेसफुल हो गए और अगर तालिया एक बच्चे को जन्म दे देती है तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर मिन के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी सके। उसी दिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर आदमियों का मामूली सब्जियों तक के लिए सौदा कर दिया जाता है। आदमी उन निर्दयी औरतों के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो वहाँ पर मौजूद औरतें एक हेल्दी आदमी के लिए किसी का खून भी कर सकती थी, लेकिन आदमी के मिल जाने पर वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती। वहाँ पर आदमियों को ब्रेकफास्ट में पिछले दिन का बचा हुआ खाना दिया जाता था। वहीं दूसरी साइड खाना खाते वक्त मिन जैंग के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। उसे अब उस पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया था। वहाँ से भागने के लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ की वुमेन्स का ट्रस्ट जीतने की जरूरत थी। मिन का चेहरा इतना ग्लोइंग था जिससे औरतें उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। इसलिए वो जैंग को कहता है कि हमारा यहाँ से भागने का मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। वहीं रात को उस कबीले की कमांडर तालिया के पास जाकर उसे उनके दुश्मन कबीले टाइस्डा के बारे में बताती है कि टाइस्डा की सेना उनके गांव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर तालिया कमांडर को बताती है कि बहुत सालों पहले सभी कबीलों ने शांति से रहने का एक समझौता किया था, जिसकी वजह से तालिया को यकीन था कि दूसरे कबीले वाले उसके गांव पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने कबीले की सुरक्षा के लिए वो सैनिकों को अपने गांव के बॉर्डर पर भेज देती है। रात को मिन तालिया से अपना काम निकलवाने के लिए उसके पैरों की मसाज करता है। उस मसाज से तालिया को एक नए टाइप का प्लेजर मिलता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिन तालिया से हलीबा की औरतों के लिए एक ब्यूटी शॉप खोलने के बारे में पूछता है, जिस पर तालिया मिन को ब्यूटी शॉप खोलने की परमिशन दे देती है। तालिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस ब्यूटी शॉप के जरिए मिन गाँव की औरतों का सपोर्ट पाना चाहता है। अब अगले ही दिन से मिन और जैंग एक पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी शॉप बना लेते हैं। यहाँ पर उनकी शॉप पर जो सबसे पहले औरत आती है वो उस कबीले की सबसे बदसूरत औरत थी, लेकिन इसके बाद भी मिन और जैंग उस औरत का एक अच्छा सा हेयर कट और एक्ने रिमूव करने का एक अच्छा मेकओवर कर देते हैं। उस औरत की खूबसूरती देखकर दूसरी औरतें भी मिन की शॉप पर ग्रुप में आकर उससे वैसा ही मेकओवर करने के लिए कहती हैं। ऐसे ही बीतते टाइम के साथ कबीले की औरतों के बीच मिन और भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। जो पैसा उसने शॉप से कमाया था उससे वो तालिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए स्पेशल डिनर बनाता है। मिन तालिया को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, जितना कि मैं अपने घर पर मौजूद औरतों को चाहता था। लेकिन तालिया उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो मिन को उससे दूर रहने को कहती है। साथ ही में उसको कहती है कि वो उनके कबीले में सिर्फ एक मामूली सा आदमी है। तभी अचानक बाहर से एक औरत जल्दी से तालिया के पास आकर उसको बताती है कि डॉली कुएं में गिर गई थी और हमने उसे बाहर तो निकाल लिया है, पर वो काफी समय से बेहोश है। ये सुनकर तालिया और मिन जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। कबीले की औरतों को पता नहीं था कि आखिर बच्चे को कैसे बचाया जाए, लेकिन मिन को बाहरी दुनिया की नॉलेज थी। वो डॉली को उल्टा पकड़ता है, जिससे डॉली का सारा पानी मुंह से बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाती है। यह आसान सा काम उसे गांव का हीरो बना देता है। कुछ देर बाद सोते वक्त तालिया मिन को बिस्तर पर अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। वो दोनों रात साथ में बिताते हैं। अब अगले दिन मिन को गांव में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। कबीले की औरतों के द्वारा किसी आदमी को शायद इतनी अच्छी तरह पहली बार ट्रीट किया गया हो। अपनी जिंदगी में पहली बार कबीले की औरतों ने अपने जैसों के अलावा किसी और को इज्जत दी थी। वहीं तालिया अपने लोगों के साथ खाने और बाकी चीजों के प्रोडक्शन में कमी के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर मौजूद कुछ औरतें तालिया से कहती है कि मिन की ब्यूटी शॉप औरतों को काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन तभी कमांडर वहाँ आकर तालिया को बताती है कि टाइस्डा की सेना उनके गांव पर हमला करने के लिए बहुत नजदीक आ गई है। इसके बाद कमांडर और बाकी सैनिक जल्दी से बॉर्डर की तरफ टाइस्डा की सेना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रात को दूसरी तरफ टाइस्डा का क्रूअल लीडर अपने ही लोगों के बीच डेथ फाइट करवा रहा था, जबकि लड़ रहे दोनों फाइटर्स एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहता है। वहीं गांव में डॉली जिस कुएं में गिर गई थी उसमें टाइस्डा का भेजा हुआ एक जासूस जहर डाल देता है।
तभी जैंग और मिन कुएं के पास आकर प्लान बनाते हैं कि कल जब दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट डे तालिया अपने सोल्जर्स और मिन के साथ बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक टाइजदा की सेना पहाड़ी के ऊपर से उन पर हमला कर देती है, जिससे तालिया के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे और बाकी के वहाँ से वापस गांव की तरफ भाग गए थे। किसी तरह मिन और तालिया वहाँ से भागकर एक पहाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर